सर 182 बांकीपुर विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका चुनाव लड़ने का? जी, सबसे पहले आपकी मीडिया को मेरे तरफ से नमस्कार प्रणाम और आपके मीडिया टीम को भी। मैं सिकंदर कुमार कुशवाहा, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक। हमारी लड़ाई मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के लिए है। पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच की लड़ाई है। आज देश की व्यवस्था पूंजीवाद की ओर जा रही है, जिसे साम्यवाद होना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था भी जो था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन पूरी दुनिया के माहौल बदलने के कारण और भारत के बदलने के कारण ये पूंजीवाद की ओर जा रहा है। तो मैं 182 बांकीपुर विधानसभा से शोषित समाज दल का प्रत्याशी हूं। तो 10 तारीख का नॉमिनेशन हो गया है और हमारे टीम के पूरे लोग सपोर्ट में, सहयोग में हैं। पूरे बिहार से ये पार्टी 7 अगस्त 1972 की बनी हुई है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या नाम हुआ? राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है श्री रामचंद्र कटियार जी है, जो उत्तर प्रदेश की है। ये पार्टी उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, बिहार में लगभग 12-13 राज्यों में काम कर रही है सक्रिय रूप से। अभी तक इसके कितने एमपी एमएलए होंगे? अभी तक तो नहीं है, लेकिन जब पार्टी 1972 में बनी थी तो उस समय ये मुख्यमंत्री बने थे सतीश प्रसाद कुशवाहा, इसी पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे जी। और इसी पार्टी शोषित समाज दल का ही देन है कि बिहार में उप मुख्यमंत्री का प्रचलन चला जी। तो शोषित समाज दल ही उप मुख्यमंत्री बनाया था पहला बार 72-74 के आसपास में जी। इसके बाद शोषित समाज दल से ही जगदेव बाबू, जो कुर्था कराने वाले, जिनकी पार्टी है, जिन्होंने पार्टी बनाया था, एक अर्थशास्त्री, एक विद्वान थे उस समय का जी जी। तो उन जगदेव प्रसाद जी जो थे वो बने थे इस पार्टी से कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री, उद्योग मंत्री और वित्त मंत्री, यानी 4-4 मंत्रालय उनके पास था शोषित समाज दल से। मतलब आपकी पार्टी जो है शोषित समाज दल जी, वो जनता के बीच जनता के काम को कर चुकी है और आगे भी करना चाह रही है। तो आप बांकीपुर विधानसभा में जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें आपका उद्देश्य क्या है? जी, मेरे बहुत सारे उद्देश्य है, मेरे पार्टी का उद्देश्य है और हमारे नेता जगदेव प्रसाद जी का सबसे बड़ा उद्देश्य जो है कि अमीरी गरीबी को खाई करना, शोषित वर्ग की लड़ाई लड़ना, वो हम लोग लड़ रहे हैं। और हम लोग जनता के लिए जो व्यवस्था करने जा रहे हैं वो भूख के खिलाफ रोटी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही साथ बेरोजगारी के खिलाफ रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लड़ रहे हैं। भय और नफरत के खिलाफ अपील भाईचारा के लिए करने जा रहे हैं। हक अधिकारों की लूट, भ्रष्टाचार, बेईमानी, महंगाई के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। मजदूर, किसान, मेहनत कश महिलाओं, शोषितों, वंचितों पर ढाए जा रहे जुल्म के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जी। साथ ही साथ भारत के संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार 5000 की सुनिश्चित वोटर पेंशन के लिए भी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जी। जो 2005 से 7 के बीच में 137 सांसदों ने याचिका दायर किया था कि हम जिस तरह वोटर के वोट से जीत के हम आते हैं तो हमको वेतन, हवाई जहाज, ट्रेन, मेडिकल, आपको बच्चे की पढ़ाई लिखाई, आवास, बॉडीगार्ड, सारे सुविधाएं मिलता है, तो वोटों को भी नगद पैसा मिलना चाहिए जी। बिल्कुल सही बात। तो जो उस समय बाजार मूल्य के हिसाब से 3500 था 2005 से 7 के बीच में। इसके बाद बढ़ते बढ़ते 10 में लगभग 7000 हो गया, इसके बाद 15 में 8000, 9000 हो गया, 20 में जाकर के 10,000 था, अभी जाके 12,000 के आसपास पहुंच गया। जिस तरह देश का जीडीपी बढ़ेगा और जितने खजाने में पैसे बढ़ेंगे उसी तरह से वोटरों की राशि भी बढ़ते जा रही है जी। तो उसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ताकि अधिक से अधिक मानव जाति का कल्याण किया जा सके। साथ ही साथ निरादर, दरिद्रता मुक्ति हेतु इंसानी बस्तियों को बसाओ, जहां की बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि नहर के किनारे, नाला के किनारे, झोपड़पट्टी में, रोड के फुटपाथ पर टेंट डाल करके बसर कर रहे हैं। जाड़े में, कड़ाके के ठंड में, कड़ाके के लू में, कड़ाके की बरसात में, जहां से हर अफसर, अधिकारी, मंत्री, विधायक, सांसद उस रोड से, उस रास्ते से गुजरते हैं, देखते हैं। इसके बावजूद भी उनके लिए उनमें थोड़ा सा भी दर्द दरिया दिली नहीं है। मतलब बिल्कुल निरंकुश शासन व्यवस्था चल रहा है। ये सरकार नहीं, निरंकुशता का प्रतीक है, राजतंत्र का प्रतीक है जी। तो हम लोग उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़कर के उनको हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। खान पान
उठन बैठन, इज्जत आबरू, शिक्षा चिकित्सा, नौकरी रोजगार, समानता पर आधारित व्यवस्था के निर्माण के लिए हम लोग दिन रात एक काम कर रहे हैं। और उसमें 1970 से करते आ रहे हैं और आगे भी करना है। बीच में हमारे नेताजी के घटना हो जाने से, हत्या कर देने जाने से ये मिशन कमजोर पड़ गया था, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी, बैकवर्ड माइनॉरिटी समाज, मुस्लिम जो थे ये डर गए थे कि हमारे नेता का ही हत्या हो गया तो बाकी किसी भी नेता का हत्या हो सकता है। इसलिए जब जगदेव बाबू की हत्या हो गई उसके बाद पार्टी में बिखराव आ गया, लोग साइलेंटली डर के रह गए, बैकवर्ड, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग। लेकिन अब उनके अंदर जान फूंकने का काम कर रहे हैं और लोगों को उत्साह बढ़ा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा और समय बदल गया है, अब पहले जैसी व्यवस्था नहीं रही है। आप लोग साथ दीजिए, मदद कीजिए, दिन रात एक करके साथ दीजिए। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में आकर के पूरे बिहार की शोषित समाज दल के अधिकारी, पदाधिकारी, कार्यकर्ता लगेंगे, चप्पे चप्पे, घरे घरे, बूथ बाई बूथ जाकर के लोगों को समझाने के काम करेंगे कि हमारे ही शोषित समाज दल ही एकमात्र पार्टी है जो आपके हक, अधिकार, आपकी इज्जत, आवरी, भूख, दुख, परेशानी के लिए लड़ेगी और समस्या के समाधान करेगी। जाति धर्म से तंग दायरे से ऊपर उठकर समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए हम लोग काम करेंगे। अमर शहीद जगदेव प्रसाद के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में 7 सूत्री मांगों पर क्रियान्वयन करके और जनता के खुशहाल जीवन के लिए प्रयास करेंगे। सर, क्या लगता है आपको कि इतनी सारी मांग जो है, जो आप रख रहे हैं जनता के बीच, इतना सारा कार्य हम करेंगे, तो अभी बिहार में भी बीजेपी की सरकार है जी और सेंट्रल में भी है जी, और वैसे में एक अकेला क्या इतनी सारी जनता के सपने आप साकार कर पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, हमको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जब हम विधानसभा में जाएंगे, आवाज उठाएंगे तो एक व्यक्ति बोलेगा, लेकिन पूरे बिहार के लोग तो सुनेंगे ना, पूरे भारत के लोग तो सुनेंगे ना। और हम अकेले कहां हैं, 182 बांकीपुर विधानसभा की तमाम जनता हमारे साथ है। आपको लगता है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको सपोर्ट करेगी? जी बिल्कुल। वहां से प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी, प्रशांत किशोर जी लड़ रहे हैं, बीजेपी के नीरज सिन्हा जी लड़ रहे हैं, आरजेडी के रेखा जी लड़ रही हैं और बहुत सारे लगभग 20-25 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। लेकिन जनता ये तो देखेगी कि न कौन सी हमारी हक की, हमारी बाल बच्चे की, हमारी परिवार की, हमारी प्रतिष्ठा की, हमारी गरीबी की, हमारी बदहाली की, हमारी शिक्षा की, हमारी चिकित्सा की, हमारे समाज के कल्याण के लिए, सारे वोटों के लिए कौन प्रत्याशी आवाज उठा रहा है और उसकी समाधान बता रहा है, उसे जनता सुनेगी। तो आप ये नहीं समझते कि आप अपने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर? नहीं, अपने जिंदगी की सबसे बड़ी उचित और सही निर्णय लेकर के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो वोटर पेंशन की जो मुद्दा जाएगी वो सरकार के एक अधिकारी, पदाधिकारी के कानों कान तक चल जाएगी कि बिहार सरकार में इतने पैसे हैं कि हर वोटर को 5,000 रुपए जिंदगी भर दिया जा सकता है 18 साल से ऊपर। और भारत सरकार के पास इतने पैसे हैं कि भारत सरकार के, भारत के हर वोटर को 12,000 रुपया जिंदगी भर दिया जा सकता है बिना किसी शर्त का। ये मैसेज सबके कल्याण के लिए चला जाएगा और बांकीपुर विधानसभा से ही पूरे बिहार के और पूरे भारत की वोटरों का किस्मत खुल सकता है। तो सर, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव जो हुई उसमें प्रत्येक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया डाला गया था, जिसके कारण नीतीश जी के चेहरे पर बिहार ने वोट किया और सरकार आज भी बीजेपी के हाथों में चली गई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो पॉलिटिकल है, राजनीति है। क्षणिक सुख के लिए लोगों ने प्रलोभन दे करके महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं की संख्या ज्यादा था, और लालच दे करके वोट ले लिए। और खास करके ये सारे षड्यंत्र था, जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के षड्यंत्र था कि किसी तरह वोट लेकर के सत्ता पर कब्जा करके फिर हम अपने हिसाब से सिस्टम को ऑपरेट करेंगे, जो कर रहे हैं। तो जनता सर ये भी कह सकती है कि जिस तरह नीतीश जी ने बिहार की जनता को ठगने का काम किया है 10,000 रुपया देकर, उसी तरह आप 12,000 रुपया पेंशन की बात करके बांकीपुर विधानसभा के क्षेत्र के जनता को भी ठग सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए हम संवैधानिक बात कर रहे हैं। ये जो वोटर पेंशन की बात है 2005 से चल रही है। संसद में 137 सांसद, जिसमें बीजेपी के 54 सांसद, जेडीयू का भी थे, आरजेडी का भी थे, देवेंद्र यादव और कुछ लोग, नाम नहीं ले पाएंगे 137 का, वो सारे हमारे पास बुक है, उनके लेटर हेड पर लिख करके संसद में याचिका दिया जा चुका है।
अर्थशास्त्री भरत झुंझुनवाला, डॉक्टर सुभाष कश्यप जो लोकसभा महासचिव रहे 20 साल, ये बड़े बड़े विद्वानों का विचार को हम जनता तक ले जा रहे हैं, जो बड़े पार्टियों को ले जाना चाहिए, उनके कार्यकर्ता, उनके अधिकारी, उनके पदाधिकारी को बड़े बड़े पार्टियों को ले जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने उस सांसदों का जबान बंद कर दिया कि अगर जनता के बीच वोटर पेंशन की बात बताओगे तो तुमको पार्टी से निकाल देंगे। तो सारे सांसद जो अपने लेटर हेड पर लिख कर दिए थे कि वोटरों को पेंशन मिलना चाहिए और समर्थन कर रहे थे, संसद में आवाज उठाने की बात कर रहे थे, वो सारे चुप्पी साध दिए कि अब भाई पार्टी हमको निकाल देगा अपने से, तो हम जनता के लिए क्या करेंगे, इसलिए साध दिए। इसलिए हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम सही बता रहे हैं, तार्किक बता रहे हैं, संवैधानिक है, संभव है और होना संभव है, इससे मतदाताओं के अधिकार बढ़ता है। तो सर आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा? मेरा चुनाव चिन्ह सर मिलेगा, क्योंकि अभी पार्टी बीच में तो स्लो हो गई थी, लेकिन अब फिर सक्रिय हुआ है, तो आगे से तो निश्चित हो जाएगा। लेकिन अभी 15 तारीख के हम लोग को चुनाव चिन्ह मिलेगा, वो सारे लोगों को बता दिया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मीडिया के माध्यम से, हैंडबिल पोस्टर के माध्यम से कार्यकर्ता घर घर जाके बताएंगे और जनता से कहा जाएगा कि आप इस चुनाव चिन्ह पर वोट देकर के अपने अपने बाल बच्चों परिवार के लिए किस्मत बदलिए। आपका शुभ नाम सर? सिकंदर कुमार कुशवाहा, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ, राजनीतिक विश्लेषक, 182 बांकेपुर विधानसभा के योग्य जनता के लायक प्रत्याशी हूं और जनता के हक में काम करने के लिए आज एक कदम उठाए हैं। जनता का बांकेपुर विधानसभा के पूरा सहयोग का आशा करते हैं और सारे मतभेद को भुला करके, जाति धर्म, बैकवर्ड फॉरवर्ड, अगड़ा पिछड़ा या किसी तरह के भूल करके जनता को वोट देना चाहिए अपने और अपने परिवार बाल बच्चों के भविष्य के लिए।